सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्टिन इंग्लिश। अपन बात कर रहे थे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के अपन 3 पार्ट्स अपन पढ़ चुके हैं। आज अपनी है जो सेशन 4 है, क्लास 4 है। आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने फर्स्ट क्लास में जान लिया था। सेकंड में अपन ने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। थर्ड में भी अपन ने डेफिनेट आर्टिकल के ही कुछ रूल डिस्कस किए थे। और फोर्थ में आज अपन बात करेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो क्लास 4 जो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसमें है जो मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट जो रूल्स है आर्टिकल्स के वो मैं यहां पर बताने वाला हूं, और टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, और पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको यहां पर सारी डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों अभी तक चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यहां से इंग्लिश का आपको संपूर्ण ज्ञान यहां पर आपको मिलता है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे रूल नंबर अपना जो 5 है उसके बारे में। रूल नंबर 4 तक अपन ने वहां तक कंप्लीट कर लिया था। एक एक रूल बिल्कुल अच्छे से समझा था, ये आपको बिल्कुल पता है, आपने क्लासेस देखी है। तो एक रूल के ऊपर मैंने क्लासेस बना रखी है कि कैसे रूल काम करता है, एक प्रकार से कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और क्यों ऐसा स्ट्रक्चर इसका काम करता है, वो सारी चीजें अपन वहां पर डिस्कस कर चुके थे। तो आज अपन रूल नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 5 का मैंने नाम दिया है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। ठीक है, अपन डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है भौगोलिक दिशाओं। मैंने इसका नाम दिया ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नियम। इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है, कुछ बच्चे हिंदी में भी जानना चाहते हो तो भौगोलिक दिशाओं के पहले, ठीक है, भौगोलिक दिशाओं के पहले हमें है जो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। ठीक है, अब मैं आपसे जानूंगा कि जो डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि डायरेक्शन है जो मेनली तो 4 ही होती है। अब आपको ये भी पता होगा कि है जो मिनोरली अगर बात करें अपन तो वो 8 डायरेक्शंस होती हैं। तो क्या जो वो मिनोरली जो है, ठीक है, वो एक प्रकार से मिडवे जो डायरेक्शन होती है, क्या उससे भी पहले द का यूज किया जाता है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि भौगोलिक दिशाओं का जो नियम है, ये एक प्रकार से मैं यहां पर डायरेक्शन बना देता हूं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, यहां तक तो ये तो हुई अपनी मेन डायरेक्शन, ये तो अपनी मेन डायरेक्शन हुई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, SW NE, ये सब जो बाकी की जो भी है, ठीक है, और ये हमारी मेजोरली होती है ये सब डायरेक्शन। तो 4 + 4 टोटल कितनी हो गई हमारी? 8 डायरेक्शन हो गई। 8 डायरेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो क्या जो सब डायरेक्शन है इसमें भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है क्या? चलिए चेक करते हैं। और जो मेन डायरेक्शन है ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये हमें बता रही है कि जो मेन जो डायरेक्शंस होती है, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ज्योग्राफिकल जो डायरेक्शन होती है, यहां पर मैंने ज्योग्राफिक इसलिए लिया क्योंकि ये एक प्रकार से भूगोल से संबंधित है। ठीक है, भूगोल से संबंधित है ही सही, दिशाओं का ज्ञान हमें भूगोल में मिलता है। तो इसलिए है जो अपन है जो यहां पर एग्जाम्पल इसके देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको काफी ज्यादा चौक कर दूंगा। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा ईस्ट, इधर लिख दिया वेस्ट, इधर लिख दिया नॉर्थ। तो यहां पर तो सीधी सी बात आती है कि जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है इसके साथ अपने को द का यूज करना है। तो मैं यहां पर क्या फिल आउट कर दूंगा? द। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने अभी केवल आपको यह समझाया है कि ज्योग्राफिकल जो डायरेक्शन है उससे पहले है जो अपन द का यूज करते हैं, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, एनी डायरेक्शन हो। ठीक है, 4 में से उनके साथ है जो अपन किसका प्रयोग करेंगे? एक प्रकार से द का यूज अपन वहां पर करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर अगर आपको नोट लगाकर बताऊं बात, ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा दोस्तों,
नोट लगाकर आप सीखिए। यहां पर नोट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आजकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनते आजकल, क्वेश्चन बनते हैं एक तो एक्सेप्शन से और है जो एक नोट से। तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए अपन बात करते हैं। नोट हमें क्या बताता है? नोट हमें बताता है कि नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का नाम, ठीक है, प्लस नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। अब यहां तक अपन ने ये क्या बात जानी? नोट पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, एकदम कॉन्शियसली यहां पर ध्यान दीजिएगा। 2 या 3 ही रूल बताऊंगा क्लास में, लेकिन ऐसा बताऊंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा दोस्तों। कुछ भी सीखो, मेरा तो बस यही स्टूडेंट से यही कहना होता है कि तुम एक दिन में भले एक ही रूल सीखो, लेकिन ऐसा उसको लर्न करो, ऐसा उसको रिमेंबर करो, ऐसा उसको अंडरस्टैंड करो, ऐसा उसको इंप्लीमेंट करो उसका रूल का, कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहे। या फिर आप उसको कभी भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसा सोकर उठे तो वहां पर हाथों हाथ आपने वो वाला रूल, तो ये वाला रूल ले फटाफट, मतलब रूल का सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को। तो कि रूल नंबर 16 में क्या बताया था? रूल नंबर 16 में ये बताया था सर। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके तैयार हो गया तो दोस्तों आप कोई सा भी एग्जामिनेशन जो है वो आप क्लियर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, पास आउट कर सकते हो दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि यहां पर आप हमेशा के लिए जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब बटन दिया है, बेल आइकन बटन दिया है, ये इसीलिए दिया है कि आप हमसे जुड़े रहे। तो नेम ऑफ डायरेक्शन एक प्रकार से दिशा का अगर नाम आपको दे दिया, ठीक है, दिशा का अगर आपको नाम दे दिया और उसके बाद अगर आपको स्थान का नाम अगर दे दिया, ठीक है, पहले तो दिशा का नाम दे दिया और उसके बाद स्थान का अगर नाम दे दिया, तो वहां पर उस सिचुएशन पे अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों? वहां पर है जो नो आर्टिकल हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, नो आर्टिकल। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पर नेम ऑफ प्लेस भी दे रखा है, नेम ऑफ प्लेस भी दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे? नो आर्टिकल का यूज करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर डायरेक्शन दे दी कोई सी भी, सब डायरेक्शन या फिर मेन डायरेक्शन, अभी तो सब डायरेक्शन के बारे में अपन ने बात नहीं की, ठीक है। अगर मेन डायरेक्शन दे दी, ठीक है, तो उसके पहले है जो हमेशा द का यूज करना है। अगर डायरेक्शन के बाद अगर जस्ट अपने को, ठीक है, स्थान का नाम दे दिया, ठीक है, जैसे आपका गांव हो गया, आपका शहर हो गया, आपका कंट्री हो गया, आपका स्टेट हो गया, ठीक है, और उससे पहले है जो एक प्रकार से डायरेक्शन का नाम दे दिया, तो उस कंडीशन में अपने को आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में बंगाल, इंडीज। तो यहां पर है जो अपन बात करेंगे जैसे कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट इंडीज। ये तो अपना हुआ ये डायरेक्शन, ठीक है, और ये हुआ अपना प्लेस, ये हुई अपनी डायरेक्शन, ये हुआ अपना प्लेस। तो इनके पहले हैं जो अपन नो आर्टिकल का यूज करेंगे दोस्तों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार समराइज कर रहा हूं। मेन डायरेक्शन के आगे है जो द का यूज करते हैं, सब डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की है। मेन डायरेक्शन का नाम दे दे और नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम दे दे, तो वहां पर नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब तो कंप्लीट होगी बात, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन नो आर्टिकल का यूज करेंगे और इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपन अब इसके छुपे हुए जो भी राज हैं, इसके छुपे हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो भी दृष्टिकोण है, इसके जो भी इसका बैकग्राउंड है इस रूल का, वो अपन यहां पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और है जो यहां पर आपको इंग्लिश से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलती है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी हो, वर्ल्ड लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो या फिर है जो सेंट्रल लेवल हो, ठीक है। और जो इंग्लिश के बारे में जो इंग्लिश के बारे में जो नॉलेज है वो आपको यहां पर कंप्लीटली मिल जाती है, चाहे वो एक प्रकार से टेक मानो उनको या फिर आप कोई सी भी मानो उनको, लेकिन इंग्लिश से संबंधित आपको यहां पर हर एक डिटेल आपको यहां पर मिलने वाली है दोस्तों इस चैनल में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके छुपे हुए एस्पेक्ट अपन जान लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इजी
अर्थात यहां पर मैं बात करूं जैसे कि वेस्ट बंगाल, तो यहां तक तो मैंने बता दिया था कि नो आर्टिकल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान देना दोस्तों, एकदम फोकस करना, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो वेस्ट दिया केवल और यहां पर प्लेस का नाम दिया, मतलब डायरेक्शन प्लस प्लेस, ठीक है। अब यहां पर क्या लगा रखा है, डायरेक्शन प्लस ई आर एन का फॉर्मूला, डी प्लस ई आर एन का फॉर्मूला और प्लस प्लेस, ठीक है। डायरेक्शन प्लस ई आर एन, डायरेक्शन प्लस ई आर एन, डायरेक्शन प्लस ई आर एन, याद रखना दोस्तों, डायरेक्शन प्लस ई आर एन प्लस प्लेस। अगर डायरेक्शन प्लस प्लेस दिया होता है तो वहां पर तो नो आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अगर ई आर एन लगा हुआ होता है और प्लेस का नाम दिया जाता है दोस्तों, तो वहां पर है जो अपन द का यूज करते हैं दोस्तों। रूल एकदम क्लियर है, एकदम सही है और एकदम समझने लायक है रूल। और जो क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं कि क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रूल से ही यहां पर पुटअप होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई सा भी लेवल हो। इंग्लिश है जो जनरल इंग्लिश है, ठीक है, इसमें आपको सारा सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। जनरल इंग्लिश आप मानो, ठीक है, और 0 to 100% लेवल तक तो मैं यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, साफ साफ बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बताऊं कि पार्ट, या फिर मैं लिख दूं यहां पर वेस्टर्न ही लिख देता हूं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कोटा से आपकी लाइव क्लासेस चल रही है दोस्तों, थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, और आप जानते हो कि कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, यहाँ पर आप एलएन है और काफ़ी सारी कोचिंग क्लासेस हैं यहाँ पर, अरियंत हो गई हमारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपनी बात आ गई, वेस्टर्न भी आ गया और यहाँ पर पार्ट ऑफ आ गया, मतलब ERN प्लस पार्ट ऑफ आ गया और प्लस प्लेस अपना यहां पर आ गया दोस्तों, और ये इसके साथ डी प्लस है, ठीक है। डायरेक्शन प्लस ERN प्लस पार्ट ऑफ प्लस प्लेस का नाम अपने साथ आता है, ठीक है। यहां तक अपन ने क्या जाना कि अगर ओनली डायरेक्शन अगर दी होती है तो फिर वहां पर है जो प्लेस का नाम होता है तो वहां पर है नो आर्टिकल का यूज करते हैं। डायरेक्शन प्लस ERN प्लस प्लेस दिया होता है तो वहां पर भी अपन एक प्रकार से द का यूज वहां पर करते हैं। और अगर ERN दिया हुआ हो डायरेक्शन में प्लस पार्ट ऑफ दिया गया हो और अगर लास्ट में प्लेस का नाम दिया गया हो तो वहां पर अपन उस सिचुएशन में बात करेंगे, वो होगा हमारा द का यूज वहां पर अपन करते हैं दोस्तों। यहां तक तो बात क्लियर है या नहीं है? और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सके दोस्तों आपके सामने, और लाइव हम पढ़ा सके, लाइव कमेंट्स हम पढ़ सके और लाइव आपके आंसर्स हम दे सके दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटी सी कि सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब इसके बाद है जो अपन बात कर लेते हैं रूल समराइज की, ठीक है। रूल को अपन समराइज कर लेते हैं भाई। रूल की समरी क्या है अपनी? रूल नंबर 5 की समरी आप लिखते चलना, नोट्स बना रहे होंगे बहुत से बच्चे। रूल नंबर 5 की समराइज, समरी, समरी क्या है भाई? अगर आपको दिया हो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन तो वहां पर है जो आपको एक प्रकार से द का यूज करना रहेगा, ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट इसका अपन ने जाना जो चीज छुपा हुआ था, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दे दी प्लस प्लेस का नाम दे दिया तो वहां पर है जो नो आर्टिकल, ये चीज अपन ने पढ़ी। थर्ड नंबर पे अगर बात करेंगे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN प्लस प्लेस तो वहां पर है जो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज अपन करेंगे, ये चीज भी आपकी क्लियर। फोर्थ नंबर पे इसका अपन ने एस्पेक्ट पढ़ा कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN प्लस पार्ट ऑफ
प्लस प्लेस, तो वहां पर भी अपन जो द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे दोस्तों। तो रूल अपना जो 5 है वो एकदम आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बारे में है जो अपन ने एकदम कंप्लीटली इसकी नॉलेज अपन जान चुके हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में अपन मिलते हैं और है जो रूल नंबर 6 के बारे में, और है जो अपन थोड़ी सी जल्दी अब क्लासेस लेंगे, ठीक है, ताकि है जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो सके। और यहां पर है जो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ऑल का मतलब सब हो गया दोस्तों, ठीक है। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रीट हो गया, यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, बेसिक इंग्लिश आपका हो गया, उसके बाद अपना है जो फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया और ये थर्ड ग्रेड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करो कि बीएसटीसी हो गया, पीटीईटी हो गया, इन सभी जो एग्जाम्स है बाकी के, इनके अलावा भी एयरफोर्स XY ग्रुप के जो भी XYZ टोटल जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें आपको ये क्लासेस काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो दोस्तों मैं जस्टिन अब आपसे विदा लेना चाहता हूं और तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि हम आपसे लाइव मिल सके। दोस्तों जल्दी से हमारे जो है जो सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए लाइव के लिए 1K, इसमें आपका मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।